बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फैक्टर एनालिसिस में हम बात कर चुके हैं। हमने उसकी थ्योरी को पहले पढ़ा एक बुक में से, फिर हमने उसी बुक में से उसकी आउटपुट के टेबल्स देखे, उस पर क्वेश्चंस रेज किए, उस पर कमेंट किए और उन क्वेश्चंस को आंसर किया। फिर हमने एसपीएसएस में मेन्यू बटन्स अपने यूज़ करते हुए एनालाइज, डायमेंशन, रिडक्शन, फैक्टर यूज़ करते हुए हमने फैक्टर एनालिसिस को रन किया एक सैम्पल डेटा सेट बैंक लोन के ऊपर, जिसमें 7 वेरिएबल्स थे। और फिर हमने देखा कि उस 7 वेरिएबल्स में रन करते हुए फैक्टर एनालिसिस को रन करते हुए आपको याद होगा कि हमने आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 1 का लफ्ज़ देखा था, सॉर्टेड बाय साइज देखा, वेरी मैक्स देखा और इस तरह की बाकी चीज़ें, KMO को देखा हमने। ठीक है, अच्छा, अब फिर हमने आउटपुट टेबल्स को देख के उसके ऊपर कमेंट भी कर दिया जो क्वेश्चन रेज हुए। अब मैंने एक एक्टिविटी आपके लिए फॉर्म की है, पहले भी उस पर बात की है, लेकिन अब दोबारा से ज़रा मैं थोड़ा ज़्यादा रिदम और ज़्यादा डिटेल के साथ इस पर बात करना चाह रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर आपको ये आउटपुट दिया गया हो तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ KMO, तो आप यहाँ से देख के बता देंगे कि ये वैल्यू क्या है KMO की। ये देखें, ये KMO की वैल्यू नज़र आ रही है सबको। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू कंक्लूड इफ KMO कोएफिशिएंट इज अबव द मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो अबव द मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं कि हम कंक्लूड करते हैं कि डेटा इज फिट फॉर फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, वुड यू प्रोसीड फर्दर with the factor analysis if value of KMO is far below the minimum acceptable value, तो we won't move forward। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें बाकी क्वेश्चंस देखते हैं कि इससे KMO के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन। फर्दर क्वेश्चन वो कहता है कि व्हाट इज P वैल्यू ऑफ द पार्टलेस टेस्ट, आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आप सबको पता है व्हाट नल हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड हियर। तो मैंने H0 आपको बेटा बता दिया हुआ है, मैंने आपको H0 बता दिया कि H0 है नन ऑफ द वेरिएबल इज सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड। ये आपको मैंने लेक्चर में देखे वहाँ बता दिया हुआ H0। अब इस H0 ने एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट होना है, तो इसका फैसला तो P वैल्यू पे होगा। तो P वैल्यू यहाँ पे जो है ना वो 0 है, P वैल्यू है 0.000। तो अगर P वैल्यू 0 है तो हम लेस देन अल्फा है, तो लेस देन अल्फा है तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वुड यू प्रोसीड विद द फैक्टर एनालिसिस इफ बार्टर टेस्ट इज इनसिग्निफिकेंट। बार्टर सेट अगर इनसिग्निफिकेंट होगा तो इसका मतलब नो वेरिएबल सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड, तो इसका मतलब है कि आप मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ऑब्वियस बात है। आगे चलते हैं बेटा कॉम्बिनैलिटीज़ पे। तो कॉम्बिनैलिटीज़ का टेबल आपको, ये 25 वेरिएबल का कॉम्बिनैलिटी टेबल आपको गिवन है, जो कि अभी एक उसमें मैं आपको नहीं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 25 वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस वेरिएबल की कॉम्बिनैलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, उसका क्या मतलब है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ये है 0.85 है, प्राइस प्राइमरी व्हीकल 0.85। मुझे तो ये लग रही है कि और भी हो सकती है, आप ज़रा इसको कंफर्म कर लें। यही है, तो आप कह देंगे इसका मतलब ये होगा ये प्राइस है ये बाकी रेस्ट ऑफ द वेरिएबल के साथ ज़्यादा कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इज़ देयर एनी वेरिएबल हैविंग communality excessively low। yes आप कहेंगे response is the variable that has very low excessively low value of communality, that is 0.117। this is less than the threshold which is 0.2। तो आप कहेंगे तो इसका फिर क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि this variable should be excluded from the factor analysis। जब वो किसी के साथ correlated नहीं है तो किसी ग्रुप में भी नहीं जाएगा वो। तो अब फॉर्मली हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चंस जो हैं वो रन किए हुए, मेंशन किए हुए। यस, ये देखिए डिफाइन कॉम्बिनैलिटी, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट वन सेंटेंस द टॉप मोस्ट कॉम्बिनैलिटी। टॉप मोस्ट कॉम्बिनैलिटी पे आपने वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। अच्छा जी, इंस्पेक्ट द एक्सट्रैक्शन कॉम्बिनैलिटी। अच्छा जी, डू यू फाइंड एनी कॉम्बिनैलिटी पर्टिकुलरली लो दैट यू थिंक ऑफ रिमूवल ऑफ दैट आइटम फ्रॉम। तो दैट ठीक है, ये आपसे पहले बात हो चुकी है। विच आइटम हैज़ द लीस्ट कॉमन, आपसे बात हो चुकी है।
व्हाट इज़ द मिनिमम थ्रेशोल्ड? मिनिमम थ्रेशोल्ड 0.2 है, इस पर भी आपसे बात हो चुकी है। इसके बाद है टोटल वेरिएशन एक्सप्लेन्ड। ये ऐसा टेबल दिया हुआ होगा आपको, देखें आपने ये ये आइगन वैल्यूज़ हैं 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी। ये देखिए 6 वैल्यूज़ हैं जो 1 से बड़ी, इसका मतलब 25 वेरिएबल में से 6 फैक्टर्स जो है ना वो 25 वेरिएबल को 6 ग्रुपों में बांटा गया। अब हर ग्रुप में कितने कितने वेरिएबल्स आते हैं ये बाद में बात करेंगे। अब सारे मिलकर कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं? 54% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने यहाँ पे नज़र डालनी है कितने फैक्टर एक्सट्रैक्ट हुए हैं, तो आपने यहाँ से नज़र डाल के 1 से बड़ी आइगन वैल्यूज़ को कैप्चर कर लेना। तो इसमें 6 फैक्टर एक्सट्रैक्ट हुए हैं, उसके बाद की ये सारी आइगन वैल्यूज़ लेस देन 1 आप देख लें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टोटल वेरिएशन डिफाइन आइगन वैल्यू, इंटरप्रेट एनी। अच्छा जी, हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। हाउ मैनी फैक्टर रिलेटेड डिफॉल्ट क्राइटेरियन, डिफॉल्ट क्राइटेरिया ग्रेटर देन 1 था, वो 6 हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एटलीस्ट हाउ मैनी वेरिएंस शुड बी एक्सप्लेन, तो आपको पता है 50% वेरिएंस शुड बी एक्सप्लेन, थ्रेशोल्ड 50% है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। आगे चलते हैं। आगे लिखा कि हाउ मैनी फैक्टर्स हैव यू इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन, सक्रिय प्लॉट 12, ये आपसे बात पहले हो चुकी है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आएंगे रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के ऊपर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने फैक्टर्स, हर फैक्टर में कौन कौन से वेरिएबल एक्सट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका पहला फैक्टर है, इसमें 1 2 3 4 वेरिएबल एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ये आपका दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है, चौथा फैक्टर है, पांचवा फैक्टर है, छठा फैक्टर, 6 फैक्टर एक्सट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। अब छठे में जो है ना 2 वेरिएबल्स हैं, इनका आपने नाम खुद रखना है, इस फैक्टर का नाम। ये 5वें में 3 वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। तो हर एक का नाम आपने खुद रखना है, इन 4 का मजमूई नाम आपने खुद रखना है, इनका नाम खुद रखना है, इसका नाम खुद रखना है, इनका नाम खुद रखना है, इनका ये नाम रखने के लिए आपसे कहा जाएगा, ठीक है। और आपको बड़ा क्रिएटिवली इसका नाम जो है ना वो रखना पड़ेगा, ठीक। सो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स पे किए गए सवाल हम पे व्हाट आर स्ट्रक्चर कोएफिशिएंट्स, पैटर्न कोएफिशिएंट्स को छोड़ देते हैं। हाउ लार्ज अ लोडिंग शुड बी रोटेटेड कंपोनेंट्स मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं, आपने ये क्वेश्चन देखें, हैव अ लुक ऑन योर फैक्टर सॉल्यूशन एंड लिस्ट द वेरिएबल एसोसिएटेड विद द फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर में कौन से वेरिएबल्स आए हैं, फिर वो कह रहा है सेकंड में कौन से आए हैं। इस तरीके से वो तीसरे, चौथे, 5वें और छठे के लिए भी आपसे पूछ सकता है। अब आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द मोस्ट हाईली वेटेड आइटम्स इन ईच फैक्टर एंड द अंडरलाइंग थीम और डायमेंशन, चूज अप्रोप्रिएट नेम फॉर ईच फैक्टर इन योर सोल्यूशन। तो आपने नाम रखने हैं फैक्टर्स के, ठीक है। फैक्टर्स का नाम रखना है, उनके अंदर मौजूद वेरिएबल्स को रिफ्लेक्ट करता हुआ नाम रखना है, जो मोस्ट ऑफ देम को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मेंशन एनी डिफिकल्टी, कि आपको नाम रखते हुए कोई मुश्किल पेश आई है, तो अगर मुश्किल पेश आई है तो आप बता दें। तो अब बेटा एक्टिविटी नंबर 2, इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि जो आउटपुट टेबल है, KMO टेबल को आपने अटेंशन पे करनी है, कॉम्बिनैलिटी टेबल को आपने अटेंशन पे करनी है, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन वाले टेबल को आपने अटेंशन पे करनी है, और रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स को आपने अटेंशन पे करनी है, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं दोबारा से। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।